मैं आज के आईपीओ या जो लिस्ट हो रहे हैं, जो आईपीओ खुले, उन पे बात करूं उससे पहले एक माइलस्टोन कल अचीव हुआ। एलजी का आईपीओ 4 लाख करोड़ की एप्लीकेशन लेकर गया। मतलब एक तरफ बोला जाता है कि ये देश गरीब देश है, और दूसरी तरफ 4 लाख करोड़ के एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है देश के सबसे बड़े आईपीओज में, और उनमें आपको रिकॉर्ड नंबर मिल रहा है। पहले तो ये बताओ, ये नंबर की उम्मीद थी क्या आपको एलजी में? और मतलब इट्स ए हिस्टोरिकल नंबर, तो कुछ कहना चाहोगे इस पे? देखिए, मैं एक ही चीज बोलती हूँ, फंडामेंटल्स अगर अच्छे होते हैं तो बिल्कुल सब तैयार बैठे हैं लगाने के लिए। एलजी में मेरे को सबसे पॉजिटिव लगा इनका वैल्यूएशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया होने के बावजूद इन्होंने पेयर्स के मुकाबले वैल्यूएशंस बहुत अच्छे रखे थे, इन्होंने बहुत डिसेंट रखे थे। तो उसका फायदा देखने को मिला, क्योंकि जो इनके रेशियोज वगैरह थे वो पेयर्स के मुकाबले तो अच्छे थे, लेकिन उन्होंने उसमें वैल्यूएशन में उसको बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया। और वही कारण है कि इतना बड़ा पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें हमें देखने को मिला। और दूसरा, टाइमिंग। इनफैक्ट सुमित जी, हम लास्ट फ्राइडे को जब चर्चा कर रहे थे, 3 आईपीओ हमने डिस्कस किए थे, वीवर्क, टाटा कैपिटल और एलजी। तभी भी मैंने बोला था इन तीनों में से अगर एक में जाना है तो एलजी में ही जाया जाए, क्योंकि वो मुझे काफी पसंद आ रहा था। और तभी भी मैंने यही बोला था कि ये जो टाइमिंग है, जबकि अभी नवरात्रे ओवर हुए हैं और दिवाली सीजन में हम हैं, खरीद तो होनी ही है। और जीएसटी का रेट कट भी बहुत बढ़िया यहाँ पे सरकार का एक बूस्टर रहा। तो टाइमिंग इन्होंने परफेक्ट रखी, वैल्यूएशंस परफेक्ट रखी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। और नतीजा आप देखिए कि क्या इसमें सब्सक्रिप्शन आया है। और डेफिनेटली मैं शुरू से मानती हूँ कि हमारी इंडियन पब्लिक के पास अच्छा यहाँ पे फंड है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो हमेशा सेविंग में विश्वास रखती है। वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो वहां पे सेविंग्स इतनी नहीं होती, लेकिन आप इंडिया की बात करें तो यहाँ सेविंग्स बहुत अच्छी होती है। और वो सेविंग्स, वो पैसा है, वो एकदम सही जगह जाता है जब मौके मिलते हैं। और उसी का एक हमने कल एग्जाम्पल देखा। हम्म। तो मैम, अब सिचुएशन बनती है, एक तरफ वो लोग जिन्होंने टाटा कैपिटल भर दिया ये सोच के कि ये भी बढ़िया कंपनी, टाटा ग्रुप, हाउस ऑफ टाटा ही कंपनी है, और दूसरी तरफ एलजी जी। सरप्राइज कर गया, और इस तरह की एप्लीकेशन में अब मिलने के चांसेस वैसे ही कम हो गए। अब ये टाटा कैपिटल वर्सेस एलजी, इनमें आप किसकी जी, तरफ आपका पलड़ा ज्यादा भारी है? देखिए, टाटा कैपिटल की मैं आपको बात बताती हूँ। टाटा ग्रुप की ये कंपनी है, तो टाटा ब्रांड है। प्राइसिंग इन्होंने पूरी करी, लेकिन इन्होंने अभी अभी टाटा मोटर्स का जो फाइनेंसिंग वाला बिजनेस है वो स्टार्ट किया। तो फॉर द टाइम बिंग जो इनके रेशियोज है वो थोड़े से हमें डाइल्यूट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये बिजनेस का फायदा हमें देखने को मिलेगा। टाटा के साथ जो एक स्टोरी चल रही थी वो ये थी कि ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ज्यादा है, शॉर्ट टर्म में इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, क्योंकि वैल्यूएशन भी मैंने ये भी बोला था कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव किए नहीं है और बहुत ज्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट दिया नहीं है। तो अब देखिए, बिल्कुल उसका जीता जागता उदाहरण है कि दोनों ब्रांड नेम है, लेकिन जहां वैल्यूएशन कंफर्ट मिला, जहां बढ़िया फंडामेंटल्स मिले, पैसा उसी तरफ फ्लो हुआ। तो मैं अभी भी एलजी के साथ पॉजिटिव हूँ। टाटा कैपिटल की बात करें तो अगर इसमें अलॉटमेंट आ भी जाते हैं, आएंगे, क्योंकि बड़ा सा इसका इशू था, तो इसे सिर्फ लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही रखें। बहुत बड़े लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद इसमें तो नहीं है, और ये मैंने पहले ही बता दिया था आपके साथ जब हमने लास्ट वीक को सेम शो में चर्चा की। तो अगर ये आ भी गया अलॉटमेंट, तो फिर इसको सिर्फ लॉन्ग टर्म के नजरिए से रखें, जिसमें कुछ महीने लग सकते हैं। तो ये नहीं कि कुछ दिनों के लिए रखना है, कुछ महीनों के लिए रखें। तो वहां पे भी ठीक ठाक हमें मोमेंटम आता हुआ नजर आने लगेगा। लेकिन एलजी अच्छा लगता है, और बिल्कुल ये बेटर था इन दोनों आईपीओ में अगर कंपेयर किया जाए तो। तो एलजी दोनों में ज्यादा बेटर साइड पर दिखाई पड़ रहा है, तो